हम अपनी ही कहें। ये जो तुम्हारे सामने बैठा ना छोटा सा दास, नाम बाबा बागेश्वर बाबा, देखो कितनी महिमा मंडन। पूज्य दनरुआ वाले महाराज जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, पर भैया हमें अपनी औकात पता है। कल तक हमारी औकात क्या थी भैया? जिस गांव में हम रहते हैं ना, गड़ा गांव में, आज भी उसी गांव में रहते, हमारा सरपंच भी हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था। हम उसके पास जब जाते थे ना, कुर्सी नहीं देता था, कुर्सी। भैया वो फट्टी, वो चबूतरिया पर बोरी होती ना, बोरी पे हमारा नाम लेके कहते, ए गर्ग जी बैठ जाओ उधर, और हम बैठ जाते थे, कुछ ना कहते थे। और सब कुर्सियों पर बैठते थे, हमको कुर्सी तक के लिए नहीं पूछा जाता था, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे, उनका नाम लेते रहे। हमारे जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, विधायक भी 5 साल में एक बार आता था, लेकिन आज उस परमात्मा की कृपा तो देखो, पूरी दुनिया के लोग उस गांव में जाते हैं। ये बालाजी की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा। भैया उस परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ सड़क नहीं थी 15 साल पहले, सड़क नहीं थी। 5 किलोमीटर पैदल हम पढ़ने जाते थे, फिर लौट कर आते थे, पैदल जाते थे। 2 घंटा जाने में लगता था, 2 घंटा आने में लगता था, फिर पढ़ने जाते थे। भैया आज उस गांव का हाल देखो। बालाजी ने थोड़ी पूंछ क्या घुमाई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 3 दिन में दर्शन करने पहुंचे। ये महिमा मंडन करने के लिए बात नहीं हम सुना रहे ना, मेरे पागलों। शिवपुरी के जितने भी दीनहीन लोग अपने आप को आप मानते हो, जो मानते कि हमारी जिंदगी में कुछ भला नहीं होगा, जो मानते हमारा कोई नहीं है, जो ये मानता है कि हम तो बहुत दीनहीन हैं, भैया हम तुम्हें दावे के साथ आज कथा में कह रहे, तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो पल में बाजी बदलने की क्षमता परमात्मा रखता है। कब भगवान कृपा कर दें कोई ठिकाना नहीं है। जो फूल उगते हैं, फूल फूलते हैं, पर फूलों को पता नहीं रहता उन्हें मंदिर में जाना है कि अर्थी पे जाना है, और दोनों जगह जाते हैं। अर्थी पर भी फूल चढ़ते हैं और मंदिर पर भी फूल चढ़ते हैं। प्रेमिका के बालों में भी फूल गूंथे जाते हैं, और नेताओं के यहां पर पैरों के नीचे भी लताड़े जाते हैं। हाँ, फूल वही है, पर पता नहीं है कहां जाएगा। मेरे पागलों, यदि तुम परमात्मा के चाकर रहोगे, तुम परमात्मा के भगत रहोगे, हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे, शिवपुरी के पागलों, तुम्हारे दिन बनते देर नहीं लगेगी, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में भी 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। भगवान तो पल में बाजी पलटता है। कितने लोगों की बाजी परमात्मा ने नहीं पलट दी, कितने लोगों का जीवन परमात्मा ने नहीं बदल दिया। भगवान किन किन पर नहीं कृपा कर देता। हां, भरोसा पक्का होना चाहिए। यदि तुम्हारा भरोसा पक्का होगा, भरोसा दृढ़ होगा, तो परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे। एक बात और कहें, सुनो, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कृपा मांगने से नहीं मिलती, भगवान मांगने से नहीं मिलते। कामयाबी मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। जागने का मतलब आंखें खोलना नहीं, अंदर को जगाना। परमात्मा क्योंकि बाहर नहीं है, कहां है? अंदर है। और यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो परमात्मा कहीं नहीं है। इसलिए आज की कथा का सूत्र है, परमात्मा पल में बाजी पलटता है, इसलिए भगवान पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? जरा जोर से बोलो, भगवान पर। यदि भगवान पर भरोसा करोगे, नाम जप करोगे, तो हम वचन दे करके कहते हैं, परमात्मा तुम्हारी भी बाजी पलटेगा, तुमको भी विजय प्राप्त होगी। तुम पर भी कृपा, जब निषाद राज पर कृपा कर दी, केवट पर कृपा कर दी, अहिल्या पर कृपा कर दी,
गणिकाक पर कृपा कर दी, ध्रुव प्रहलाद पर कृपा कर दी, सबरी पर कृपा की, भैया कलयुग में भी लाखों लोगों पर कृपा की, तो हम पर आप पर भी प्रभु कृपा करेंगे। हाँ, भगवान के घर देर है, अंधेर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, भगवान का होना पड़ता है। एक बात और, अब भगवान कृपा करेंगे कैसे? भरोसे से। कैसे? आपका भरोसा पक्का होगा, भगवान कृपा करेंगे। भरोसा कैसे होगा? भगवान की कथा सुनकर। किसकी कथा सुनकर? जोर से बोलो। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भरोसा पक्का होगा। क्या होगा? भरोसा पक्का होगा। और यदि भरोसा पक्का होगा तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। हाँ देखो, राधे ही राधे हो रहा है, चारों तरफ राधे राधे, माथे पर टीका है, शाम मुस्कुरा रहे हैं, जहां देखो भगवान ध्वज लहराता दिखाई पड़ रहा। लेकिन आज हम होशियार निकले, आज हम शहर से नहीं आए, पीछे से आ गए। हाँ, शहर वालों को अभी भी पता नहीं लगा कि हम आ गए। हर रोज लेट हो जाते थे, वो लोग हमें लेट कर देते थे, कोई माला लेके, कोई भाला लेके। एक जन ने नारियल फेंक के दिया, हमने क्या है, बोले चढ़ा रहे हैं। हम कहा गजब का चढ़ा रहे हैं, जय हो शिवपुरी वालों, ऐसा भी कोई नारियल चढ़ाता है। और एक माता जी पानी का लोटा लेके हम ही पे डाल गए। हम कहा ये क्या है, बोले धोर है हमारे। हम कहा हम तुम्हें बिना सपरे दिखाई पड़ रहे हैं क्या? अब हमने कहा जय, कहाँ की हो? बोले शिवपुरी की है। जय हो माता। तो आज हम भी होशियार निकले, हमने पुलिस वालों को धीरे से कमरे में बुलाया। हम कहा ये काम करो। बोले क्या? हम कहा रोड बदल दो। तब तो टाइम पे आ गए, तुमने देखा नहीं आज टाइम पे? हाँ, घड़ी फेल हो गई आज। हाँ, घड़ी एकदम अपन ने फेल कर दी। जब हम 2 बजे मंच के पीछे चाय पी रहे थे, घड़ी कह रहे थे गुरु टाइम पे। अरे हमने कहा सुनो, घड़ी हमारे हाथ में, पर घड़ी थोड़ी हमारे हाथ में। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में। किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी थोड़ी किसी के हाथ में, ये तो भगवान के हाथ में। लेकिन देखो टाइम के पक्के हो गए। अब हम कल तुम 1:30 बजे आ जाना। कल भी हम 2 ही बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी जाना थोड़ी, अभी तो आनंद लेना है। अभी माखन चोरी की लीला है, और बड़ा क्या आनंद। आज एक सपना आया, हम वो बताना चाह रहे। आज हम सपने में देख रहे, सुबह सुबह हमने बताया भी। किसको बताया? सुबह से अभी कपिलो पूरी टीम बैठी थी तो उनको बताया भी। सुबह सुबह हम लेटे तो एक बूढ़े दादाजी मूंछों वाले, जैसी दादा तुम्हारी मूंछ है ना, बिल्कुल चाइना जैसा बॉर्डर। हाँ, ए कैमरा वाली, संस्कार वाली बहुत कमजोर हो गए आजकल, पैसा पूरा ले रहे हैं, काम अधूरा कर रहे हैं। ये जो दादाजी बैठे, जो चाइना वाली मूंछ है, इनके जैसे मूंछन वाले एक सपने में बूढ़े दादा आए। तो बोले तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली या? सब सच बात बता रहे, मजाक नहीं बता रहे। हमने कहा कि आपकी जय, आप कहाँ के हो? सपने की बात है। बोले हम बांकड़े के हैं और हमारी जय नहीं बोली 2 दिन से। तो हमें पता नहीं था, तो हमें लगा कि ये अच्छा, फिर वो तो सपने की बात है। फिर वो दादाजी जाने लगे, तो हम कहा कहाँ जा रहे? तो वो दादाजी लाठी लें, थैला लें और पगड़ी सफ़ेद पहने। बोले हमारा पहाड़ पे मकान है, हम पहाड़ में जा रहे हैं, हम बांकड़े के आए, तुमने 2 दिन से हमारी जय नहीं बोली या, और अब यहाँ पे मछलियाँ आ गई, हम जा रहे हैं। ऐसो बोले, चले गए। तो हम बड़े परेशान भये। 4 बजे हम सो के उठे, 5 बजे सुबह। हम कहा ये बांकड़ों का है। जब हमने पता करो, पहले दिन को पर्चा निकालो, तब पता लगो कि कथा पंडाल के सामने बांकड़े के हनुमान जी हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। तब हमें पता लगी कि असली श्रोता तो बांकड़े के हनुमान जी हमारी कथा सुन रहे हैं। तो आज हमने फिर तुरंत कहा भैया चाहे जो हो जाए, आज हमें वहां दर्शन करने जाए। इसलिए तो देखो तुम, आज हमने बांकड़े के हनुमान जी की जय बोली, इसीलिए तो आज बोली है। सपने में खा गए मार, क्योंकि हाँ, तो हमें वहां जाना भी है। बड़ा बता रहे बहुत सिद्ध स्थान है।
हम बड़े हनुमान जी हुआ है, खेड़ापति हुआ है, लेकिन वहीं रह गया। अच्छा, व्यस्तता इतनी हो जाती है, बुढ़ापे का शरीर है हमारा। हाँ हाँ, सो थक जाते हैं, अब क्या बताएं, थक जाते हैं। पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती सो जाओ, फिर भी हम कहते नहीं नहीं राधे राधे गाओ। तो आज हमको ऐसी बात हमें बताना था आपको, तो वो याद आ गई, तो वो हम बताएं। कितने दूर है यहां से? पास ही में 4 किलोमीटर, 8, 3। अरे जितना भी हो, हमें जाना तो है ही है, क्या कौन सा होगा तो यहीं। जब वो वहां तक बिस्तर पे आ सकत तो हम नहीं वहां जा सकते क्या? पर भैया बहुत सिद्ध हनुमान जी है, बहुत सिद्ध हनुमान जी है। हम तो आज ही हमें पता लगा उनके बारे में। हमने सुबह सो के जैसे ही उठे तो ये लोग बैठे थे, कपिल हरण सब, उनको पूरी बात बताई। हमने कहा भैया ये कोई बांकड़े वाले बब्बा आए थे हमारे पास, और बाद में पता लगा कि ये बांकड़े के हनुमान। धन्य है, जय हो बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज, कृपा बनाए रखना, पूरे शिवपुरी की रक्षा करना। जितने लोग कथा में आ रहे उनके बाल बच्चों को खूब खुश रखना, बांकड़े वाले हनुमान जी महाराज, सब पर दया करना। श्री बोलो पीताम्बरा मैया की जय हो, बगलामुखी मैया की जय हो, धूमावती मैया की जय हो, हरे 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 हरे। भैया इसलिए भगवान की मंगलमयी बधाई गाई गई, ठाकुर जी की मंगलमयी गाथा गाई गई। बड़ा आनंद ठाकुर जी की बधाई में हुआ गोकुल में। बहुत दिन बीत गए, नंद बाबा को याद आया कि हमने कंस का कर नहीं चुकाया है, उत्सव में ही व्यस्त रहे। तो नंद बाबा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। सही है, हाँ। तो वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद बाबा जी गए मथुरा। इधर गोप ग्वालों को रक्षा के लिए लगा गए, उधर कंस को कर दिया। महाराज ये कर है, ये 8 एक्स्ट्रा है, मोहरे। राजा कंस ने कहा क्या बात है, इस साल एक्स्ट्रा क्यों जमा कर रहे? बोले महाराज आपकी कृपा से 80 साल की उम्र में भी छोरा भयो है, इसलिए एक्स्ट्रा है। ओ हो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा अब तुम्हारे यहाँ पर इतनी उम्र में भी छोरा भो, हम आ तो सकते नहीं, बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम यहीं से तुम्हारे छोरा को आशीर्वाद दे रहे, खूब झंग डुकरा हो गए, खूब जुग जुग जिए, उसके जितने दुश्मन हैं वे जल्दी निपट जाएं। ये कंस आशीर्वाद दे रहा, अपने मरवे को खुद ही आशीर्वाद ठोक रहा। आओ हाँ, खूब आशीर्वाद, ये कोई दुश्मन ना रहे, अजात शत्रु रहे, ऐसा आशीर्वाद। नंद बाबा बोले जय हो। नंद बाबा वहीं वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी तो कोई दुख से दुखी भी भय, लेकिन वसुदेव जी इनके सुख में सुख हो गए, प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा हमको दिखाई पड़ रहा तेरे लाला के ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, और सच में आफत आने वाली थी, पूछो क्या? राजा कंस को जब पता लगा, भगवती ने बताया कि हे कंस मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला पहले ही ब्रज में अवतार ले चुका। तो राजा कंस ने पूतना मौसी को बुलाया, मौसी जी इधर आओ। हाँ, जितने ब्रज में छोटे छोटे नवजन्मित बच्चे हैं सबका सीताराम कर दो, गोविंदाय नमो नमः।